चलो आवाज आ रही है? बोलो बोलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? जी आ रही। चलो ठीक है, आ जाओ। मिथाइल ऑरेंज पे थे अपन, आ जाओ। तो अब मिथाइल ऑरेंज का क्या है कि ये खुद क्या होता है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑरेंज टाइप का कलर होगा इसका, है ना? तो एसिड में ये दोनों में कलर चेंज करता है, एसिड में हो जाता है रेड और बेस में हो जाता है येलो। बताओ समझ गए? है ना? तो ये अपन को इंडिकेटर के थोड़े बहुत कलर याद रखने पड़ेंगे, है ना? नेचुरल वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके इनके भी याद ही रखना है। वैसे फिनोल्फथालीन जो है पिंक कलर का होता है, एसिड में कलर मतलब बदल लेगा, कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस यानी ट्रांसपेरेंट, ठीक है? और बेस में क्या हो जाएगा, पिंक, मतलब वो कलर नहीं बदलेगा तो पिंक ही रहेगा। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, समझ में आ रहा है? तो ये एसिड में रेड हो जाएगा, बेस में येलो हो जाएगा। देखो ज्यादातर जो है ना एसिड में रेड हो जाएंगे, याद है तुम्हें? उधर जो है अपना वो था लिटमस, वो भी एसिड में रेड हो जाता था। टर्मरिक का तो येलो का येलो ही रहता था। तो एसिड में रेड जो मतलब ज्यादातर जो होंगे वो एसिड में रेड हो जाएंगे। अभी एक और आएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर करके, तो वो भी एसिड में रेड हो जाएगा, ठीक है? तो जी ज्यादातर एसिड में रेड हो जाएंगे। आ जाओ, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूं मैं। ले। ले लिया? हाँ जी। चलो ठीक है, आ जाओ। आखिरी एक इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब मैं चाहूंगा तुम लोग बुक्स भी खोल लो अपनी। जी खोल। पेज नंबर खुल लिया है ना? एसिड बेसिस सॉल्ट पे आ जाओ चैप्टर, और पेज नंबर 26 पे आओ जरा, दिखाता हूँ एक चीज तुम्हें। पेज नंबर 26। जी आ पीएच स्केल बना ओके, हुआ है। हाँ वही दिखाना चाह रहा हूँ मैं, जल्दी से आ जाओ जरा तीनों। ठीक है, अब तुम लोग देख ही पा रहे हो, है ना? यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि बहुत झंझट है कि कौन सा सॉल्यूशन ले, उसके बाद कौन सा कलर है एसिड में, कौन सा कलर है बेस में। मतलब बहुत झंझट है उसमें। तो क्या किया उन्होंने, साइंटिस्ट ने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बना दिया, समझे? कि जो कलर जो है एसिड में अलग ही देगा एकदम, बेस में और अलग, न्यूट्रल को भी बता देगा, समझे? इस तरह का उन्होंने एक इंडिकेटर बना लिया। बताओ ये बात पकड़ में आई? कि क्या किया उनने, यूनिवर्सल इंडिकेटर करके एक सॉल्यूशन बना लिया। क्या ये सॉल्यूशन है? और उसको एक पेपर पे उनने क्या कर दिया, यानी पेस्ट कर दिया, पेस्ट या मैं क्या बोलूं, उस पे पेपर पे लगा दिया है। तो उसको, उस पेपर को अपन ने बोला पीएच पेपर। अब ये क्यों बोला, ये चीज थोड़ी बाद में समझ में आएगी, है ना? पीएच पेपर बोला। पीएच का मतलब तो थोड़ा बहुत समझते ही हो तुम लोग, डाइजेशन में अपन देख चुके हैं कि पीएच जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक, जितना ज्यादा उतना ज्यादा बेसिक। तो ये चीज अपन इसमें याद करने वाले हैं अब। तो पीएच पेपर क्या होता है, पीएच बता देता है। एसिड होगा तो पीएच गिर जाएगा बहुत, बेस में पीएच बढ़ जाएगा, न्यूट्रल में पीएच 7 पे रहेगा। याद है ये चीज? हाँ हाँ, आओ जरा मैं 26 पेज नंबर पे वो चीज दिखाता हूँ तुम्हें। इसमें उनने क्या बताया है, 26 पेज नंबर खोल लिया ना तीनों ने? हाँ हाँ। हाँ, तो इसमें उन्होंने क्या बताया है कि पीएच पेपर किस तरह से अपना कलर चेंज करेगा सॉल्यूशन के हिसाब से, है ना? अब ये चीज तो तुम्हें याद होगी कि 1 से 14 तक जो है पीएच की वैल्यू रहती थी, 0 से 14 एक्चुअली। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे हो जाता था न्यूट्रल। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 जो होगा वो एक्सट्रीमली बेसिक होगा, 0 होगा एक्सट्रीमली एसिडिक, ठीक है? और अपना गैस्ट्रिक एसिड भी याद होगा तुम्हें, 1.8 पीएच होता था, याद आया? हाँ 6.8, 1.8, 7.8, ऐसा कुछ याद आया ना? जी हाँ। तो ये गैस्ट्रिक एसिड है अपना, इतने पीएच पे है, एकदम बहुत एसिडिक है, 1.8 पीएच पे। 7 जो है ये कौन सा पीएच है, न्यूट्रल पीएच है। इस पे रहता है वाटर, पानी जो होता है अपना, वो क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, H2O, ठीक है? और 14 जो है एक्सट्रीमली बेस्ट। अच्छा इसको तो अभी जरूरत नहीं है, अपन धीरे धीरे समझेंगे इसको। आ जाओ, अभी जो एग्जांपल एनसीईआरटी नहीं दी है उस पे आ जाता हूं मैं। गैस्ट्रिक जूस दिखा तुम्हें, अबाउट 1.2 करके लिखा हुआ है एनसीईआरटी पे। 26 पेज नंबर के डायग्राम की बात कर रहा हूं, जी दिख बताओ दिखा गया। ना?
एकदम लेफ्ट साइड पे है वो पीएच के, है ना। इस तरह से भी बोल देते हैं कभी कि लेफ्ट साइड या राइट साइड। लेफ्ट साइड यानी क्या होता है, एसिडिक होता है, और राइट साइड यानी बेसिक। तो लेफ्ट साइड पे कौन कौन से हैं, गैस्ट्रिक जूस है, 1.2 पीएच है उसका, 1.8 होता है एग्जैक्टली, 1.2 भी चलो ठीक है चलेगा। अब उनने देखो गैस्ट्रिक जूस लिखा है ना, तो उसमें म्यूकस पेप्सिन वो सब आ गया, तो ओवरऑल थोड़ा 1.2 की तरफ चला जाएगा। 1.8 याद रखोगे तो भी चलेगा। अब लेमन जूस जो है उसका होता है 2.2, ये भी खट्टा तो होता है लेमन जूस, है ना। अच्छा, ऐसा बोलते हुए सुना है क्या लोगों को, खट्टी डकार आ रही, यानी एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, सुना है ना। उसमें क्या होता है बेसिकली, जो डकार आती है उसमें नीचे का अपना जो स्टमक का पूरा कंटेंट है वो माउथ तक आने की कोशिश करता है, और बहुत भयंकर जलन मचती गले पे। तो ये क्यों हो रहा है, जलन क्यों मच रही, क्योंकि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है आपके उसमें। क्या क्या वापस बोल। एसिड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है। हाँ, एसिड का अमाउंट पेट में बढ़ जाता है, उसको एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी बोलेंगे। और जब डकार आएगी उस स्टेट में हो आप, और डकार आ रही है, तो क्या होगा कि वो जो एसिड है वो पूरा यहाँ पे गले पे आ जाएगा, और गले पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, म्यूकस नहीं लगा हुआ है, जैसे स्टमक में तो पूरा प्रोटेक्शन था, तो यहाँ पे जलेगा भयंकर। क्यों जल रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है। समझ गए ना बात को, गैस्ट्रिक एसिड। आ जाओ, अब लेमन जूस जो होगा वो भी खट्टा तो होता है, पर इतना नहीं होता कि अपने गले को जला ही देता है ना। तो इसलिए उसका पीएच गैस्ट्रिक से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 2.2 पे आता है। बताओ, समझे बात को। हाँ जी। अब प्योर वाटर जो होता है ना, वाटर की जगह और अच्छा होगा प्योर वाटर, उसका एग्जैक्टली 7 आता है पीएच। और ब्लड जो होता है उसका, याद होगा मैंने बताया था, थोड़ा सा बेसिक होता है, तो 7.6 7.8 चला जाता है उसका, है ना। एनसीईआरटी 7.4 लिखा है, वो भी याद कर सकते हो। अब इसके आगे जो लिखे हैं ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अपन बाद में देख लेंगे, मैं चिंता कर उनकी। बताओ, ये बात समझ गया पूरी। हाँ जी। अब देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि एसिड जो होता है, मतलब हाँ, उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पेपर पे डाल दिया उसको अपन, वो कौन सा कलर देगा, रेड। बेस में क्या होगा, ब्लू या वॉयलेट टाइप का हो जाएगा, है ना। लिटमस जैसे ही है थोड़ा थोड़ा, पर न्यूट्रल पे थोड़ी कहानी बदलती है, ये ग्रीन कलर देता है। समझे बात को। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी ओवरऑल उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाल दिया पीएच वाली कहानी के लिए, पर फिर भी अपन को याद तो कराते हैं वो लोग, ठीक है, याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, है ना। पुराने वाले जो थे उनको भी थोड़ा याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा पूछूं मैं, ट्राई करोगे जी। लिटमस का बताओ मेरे को जरा, कि एसिड में कौन सा कलर देगा। रेड। हाँ, रेड, बहुत बढ़िया। चलो एक एक से पूछ लेता हूँ। मैं, तू बता मेरे को, लिटमस जो है बेस में कौन सा कलर देगा। बेस में ब्लू कलर देगा। बेस में ब्लू, ठीक है। राम तू बता, मेरे रेड लिटमस पेपर है मेरे पास, ठीक है। रेड लिटमस मैंने एसिड में डाला, तो कलर चेंज होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। होगा ही नहीं, है ना। रेड है तो क्या होगा, वो कलर तो रेड ही देना होता है लिटमस को एसिड में, तो रेड का रेड ही रहेगा, ठीक है। गोपाल तू बता मेरे को, मैंने ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डाल दिया, तो कलर चेंज होगा कि नहीं। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए भैया। ब्लू लिटमस पेपर है मेरे पास, उसको मैंने एसिड में डाल दिया, तो कलर चेंज होगा कि नहीं होगा पेपर का। होगा। होगा। कौन सा कलर हो जाएगा। ब्लू। नहीं, ब्लू तो सही, ब्लू लिटमस पेपर से रेड हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। रेड। ठीक है, अब सोचो जरा, अब बताओ मेरे को, सोच के देख भी सकते हो अभी के लिए, तो ट्राई करना बिना देखे बोल पाओ पर। फिनोल्फथलीन का बताओ मेरे को, एसिड में क्या कलर होगा। कलरलेस। कलरलेस, हाँ। है ना, कलरलेस। हाँ, वो पिंक होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है एसिड में, है ना। अपन कलरलेस लिख देते हैं तो ऐसा लगता है कि कलर चेंज नहीं होता, ऐसा नहीं है, कलरलेस हो जाता है। हाँ, ये मैं थोड़ी सी चीज समझा देता हूँ, कलरलेस का मतलब क्या होता है, मैं भी बड़ा कंफ्यूज होता था। देखो, गैस या लिक्विड देना, अगर मैंने किसी गैस या लिक्विड के लिए मैंने बोला कलरलेस, तो उसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंट हो गया वो। जी। अगर मैंने किसी सॉलिड के लिए बोला कलरलेस, हाँ, तो उसका मतलब होता है व्हाइट। इसको जनरल याद रख सकते हो, कभी कभी अलग भी हो सकता है, ये मैंने जितना एक्सपीरियंस मेरा हुआ उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पर कभी कभी थोड़ी डेफिनेशन बदल भी जाती है। मैं किसी ट्रांसपेरेंट कोई सॉलिड है तो उसको भी तो मैं कलरलेस ही बोलूंगा ना,
पर जनरल डेफिनेशन ये रहती है हमेशा कि सॉलिड को कलरलेस बोला तो उसका मतलब व्हाइट रहता है, गैस या लिक्विड को कलरलेस बोला उसका मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। इसको जनरल मानना है, ठीक है। तो इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, है ना। इसी इस चैप्टर का पॉइंट नहीं है पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरे केमिस्ट्री में ही लगेगा, ठीक है। और पूछूं, देखो टर्मरिक का बताओ मेरे को जरा कि बेस में कौन सा कलर होगा। बेस में होगा टर्मरिक का में होगा ब्राउन कलर, ब्राउनिश रेड। हाँ रेडिश ब्राउन। सीधे एग्जांपल से याद रख सकते हो उसको, है ना, कि अपन के कोई कपड़े पे कोई वो सब्जी गिर गई, उसको धोने जाते हैं तो और ब्राउन ब्राउन कलर का हो जाता है। डिटर्जेंट वैसे वो काम ठीक कर देता है थोड़ा, है ना, पर वो जो रहता है अपना साबुन से वो काम नहीं होगा इतने अच्छे, ठीक है। और बताओ मेरे को कि रह गया एक मिथाइल ऑरेंज का बता दो। मिथाइल ऑरेंज एसिड में कौन सा कलर देगा। रेड। ऑरेंज, हाँ रेड हो जाएगा, है ना। रेड जनरल कलर ही है एसिड के लिए, तो एसिड में कौन सा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। बेस में येलो हो जाता है। चलो ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। आज का लेक्चर ना थोड़ा लर्निंग वाला है तो इसको थोड़ा रिवाइज करते रहना। अब देखो अगली चीज जो आएगी वो भी थोड़ी याद करने वाली है। हेलो, हाँ बोल मैम। बेसिक और एल्कलाइन दोनों एक होते हैं। एक ही होते हैं, एक ही होते हैं। अभी के लिए चलो ऐसा मान लो एक होते हैं, क्योंकि अल्कलाइन में उस चीज को बोलूंगा यूजुअली कि जो पानी में आने पे बेसिक हो जाए उसको अल्कलाइन बोलते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन ऐसी रहती है ना। पर एक ही मानना अपन को, 11th 12th में भी एक ही मानोगे तो भी चल जाएगा काम। आ जाओ, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से आ जाओ। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर यानी क्या होता है, जो कि अपने स्मेल पे काम करे, है ना। स्मेल बदल ले अपनी, अपना ओडर बदल ले, स्मेल या ऑर्डर पे काम करे, उसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। एनसीईआरटी ने 3 दिए, वही 3 लिख देता हूं मैं। एक है क्लव ऑयल, क्लव यानी लौंग होता है, क्लोव या क्लव बोलते हैं, है ना। तो लौंग का तेल है ये बेसिकली। उसके बाद एक वनीला एसेंस, उसके बाद अनियन एक्सट्रैक्ट है। अब ये थोड़े याद रखने पड़ेंगे, है ना। अनियन एक्सट्रैक्ट, इसमें भी वैसी कहानी है, एसिड और बेस में लिख के देखते हैं अपन। एसिड बेस न्यूट्रल। बताओ मेरे को, न्यूट्रल में कलर अपना स्मेल चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, करेंगे नहीं, है ना। ये बेसिक रूल ये याद रखना, कोई भी चीज न्यूट्रल में कुछ नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। क्लव ऑयल जो है उसको, अब देखो इनमें एक बहुत जनरल सा फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला यानी कोई एक मतलब टेक्निक है, सीधे उसको अपन बता सकते हैं कि अपन को मतलब इनकी स्मेल याद रखनी ही नहीं है, ठीक है। स्मेल याद रखने की जरूरत ही नहीं इनमें। इनमें बस ऐसा रहता है कि एसिड में, अब इनमें तीनों में कहानी सेम है तो वो भी अच्छा है। एसिड में क्या होता है, क्लव ऑयल, ये जो है वनीला एसेंस और अनियन एक्सट्रैक्ट, ये तीनों ही रिटेन करके रखते हैं अपनी स्मेल। रिटेन मतलब समझते हो कि अपनी स्मेल जैसी ही स्मेल है वैसी ही स्मेल आएगी, और बेस में इनकी स्मेल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। इन दोनों के लिए भी एकदम सेम है, ठीक है। तो ये इजी हो गया, बस ये थोड़े नाम याद रखते हैं, है ना। ये तो याद रहेगा मेरे ख्याल से। एसिड में इनकी स्मेल सेम रहेगी, बेस में ये लोग अपनी स्मेल को चेंज कर लेंगे। बताओ समझे तीनों। जी। एक्चुअल स्मेल जो है उससे अपन को मतलब ही नहीं, जो भी स्मेल है वैसी ही रहेगी एसिड में, और जो भी स्मेल है वो चेंज हो जाएगी बेस में। न्यूट्रल में भी वैसी ही रहेगी, कुछ नहीं कर सकते। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया। चलो अब अपन थोड़ी सी एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, उसके बाद कल से अपन उसका वो केमिकल इक्वेशन और उसमें घुसेंगे फिर एसिड बेसिस की। एक चीज मैं और बता देता हूँ पहले तुम लोग को, कुछ एसिड्स के नाम लिख रहा हूँ, इनको थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। काफी कुछ याद करना पड़ रहा है तुम्हें, ठीक है, पर शुरू में चैप्टर के करना ही पड़ता है, कल भी रिवाइज होता रहेगा तो मत चिंता करना। एसिड के कुछ कुछ के नाम लिख रहा हूँ, देखो जो एनसीईआरटी में मैंने उनको निकाल ही लिया था। ये देखो एसिड जो एनसीईआरटी में दिया, मैं कुछ लिख देता हूँ, इनको याद रखना है। एसिड है ये HCl, H2SO4, HNO3 और H3PO4। याद है, ये मैंने पहले भी बता चुका है। जी बताया। अब देखो जिनमें H शुरू में दिख रहा है, अभी 10 तक के लिए याद रखना है इस चीज को, 11 12 में नहीं लगाना। जिसमें H शुरू में दिख रहा है ना वो सारे एसिड है, दिख रही है चीज। और बेस में जो है वो आपको OH दिखेगा आखिरी में, NaOH, है ना, KOH, और जो लिखे मैं वही लिख रहा हूँ, CaOH2, MgOH2,
COH2 और एक आखिरी लिखा है NH4OH। देखो सब में OH दिख रहा है ना आखिरी में, तो ये क्या है, बेस है जिनमें आखिरी में OH दिख रहा है। इसका मतलब भी समझेंगे ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, है ना, आगे समझ में आएगा कि एसिड H देता है, ये बेस OH देता है, वो सब कहानी में देखेंगे आप। तो बेस जो है NaOH है, KOH है, CaOH उल्टा है, MgOH उल्टा है और NH4OH। इनको अच्छे से याद रखना है फिलहाल के लिए। थोड़ा नाम भी बता देता हूँ। अच्छा, Na क्या होता था, याद है क्या, इसका नाम याद है Na का? सोडियम। नाइट्रेट। हाँ, नहीं नहीं, मैं मतलब नॉर्मल नाम पूछ रहा था। नहीं, नाइट्रेट तो कुछ और होता था, वो तो ऐसा कुछ होता था NO3 माइनस, है ना। OH जो है वो होता है हाइड्रोक्साइड। Na जो है ना एक्चुअली लैटिन से लिया गया, उसका एक्चुअल नाम होता है नेट्रियम। उसको अपन ने इसमें ले लिया है बताने के लिए, क्योंकि S जो है, सोडियम को S नहीं दे सकते थे क्योंकि सल्फर का था, SO दे सकते थे वैसे, पर ठीक है अब और चीजों में यूज होता होगा कुछ। आ जाओ, तो Na जो है वो क्या है, सोडियम है, और OH को बोलते हैं अपन हाइड्रोक्साइड। तो NaOH को मैं क्या बोलूंगा, ये सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। के क्या, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये होता है अमोनियम, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बताओ, पकड़ में आई बात? हाँ, ये 9th में ही पढ़ा था मैंने। हाँ, हाँ 9 में पढ़ा होगा, सही बात है। NH4 जो है वो है अमोनियम, ठीक है। OH है हाइड्रोक्साइड। अब ये जो होते हैं ना, इनमें लास्ट में एक सफिक्स आ जाता है एसिड में, इसमें भी बेसिकली हाइड्रोक्साइड सफिक्स ही है, तो इसमें सफिक्स आ जाता है एक एसिड करके, सब में नहीं आएगा, एक एसिड। देखो दिखाता हूं, ये क्या है, क्लोरीन है और इसके पहले हाइड्रोजन लगा है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझे बात को? ये क्या है, सल्फर दिख रहा है तुम्हें, है ना। अब इसमें ज्यादा नहीं दिखते, इस वाले में ही अपन दोनों का नाम लेते हैं एक्चुअली, इनमें बड़ा सिंपल है। ये क्या है, S है सल्फर, तो सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रोजन दिखा, नहीं, मतलब नाइट्रिक हो जाता है, तो नाइट्रोजन दिखा तो नाइट्रिक एसिड, और ये फॉस्फोरस दिखा तो फॉस्फोरिक एसिड। बताओ, समझ गए? जी। हाँ, ठीक है, तो एसिड में एक एसिड सफिक्स लगेगा, बेस में हाइड्रोक्साइड सफिक्स लगेगा। इनको बस थोड़ा सा याद रखना है अपन को, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। यही जो है इससे चल जाएगा, तुम्हारे 10th में पूरा काम चल जाएगा। कितने एसिड याद है? अच्छा, एक और है, रुक जाओ, एक और छूट गया, ले सॉरी। लिया। देखो, अब ये एक आखिरी जो एसिड है, ये थोड़ा सा ना रूल इसमें बदलना पड़ेगा अपन को। ये दिख रहा है लास्ट में OH भी है इसमें, और शुरू में एक H भी दिख रहा है अपन को कुछ। बताओ, समझ में आई बात? जी। तो इसलिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना। CH3COH जो है, ये भी आएगा, इसलिए लिखा दिया। CH3COH जो है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये होता है विनेगर में, ये चीज आएगी बाद में, अभी विनेगर में होता है। चलो ठीक है, ये याद हो गए पूरे। ये कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, हाँ यार। फॉस्फोरिक, ये है एसिटिक एसिड। हाँ, एसिटिक एसिड, विनेगर। याद कर लेना जरूर घर जाके भी, है ना, मतलब गर्मी हो तुम लोग, पर वापस से याद कर लेना जरूर। बेस कौन से हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। स्क्रीनशॉट ले लो वापस से एक बार, वो मैंने लिख दिया एक, और पिछला वाला चाहो तो डिलीट कर देना। जी, ले लिया। आ जाओ, मैं रीड कर लेता हूँ फटाफट। ले लिया? खोल लो, अब इंट्रोडक्शन से ही रीड करते हैं अपन। पेज नंबर कौन सा, इसका पेज नंबर 17 है। खोल लो, जल्दी से रीड कर रहा हूँ मैं। हाँ, खोल लिया। हाँ। खोल लिया तीनों ने? चलो हाँ ठीक है, आ जाओ। एसिड बेसिस सॉल्ट्स चैप्टर का नाम। उसके बाद उनने शुरू में क्या, प्रीवियस ईयर की थोड़ी सी कहानी लिखी है, बता देता हूँ। यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सार एंड बिटर, सार कौन से थे, एसिड, और बिटर यानी बेस, ठीक है। दैट द सार एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली। हाँ, तो सार वाले जो भी साइंटिस्ट को मिले उनको एसिड बोल दिया, बिटर वाले जो मिले उनको बेस बोल दिया, शुरू में इतना ही था। इफ समवन इन अ फैमिली, अब देखो ये थोड़ा उसका केस ले रहे हैं, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल टाइप, कि अगर किसी को प्रॉब्लम है एसिडिटी की, है ना, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, यानी पेट में उसके एसिड है ना। अब एसिड और बेस मिलके एक न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं, यानी एक दूसरे को काट देते हैं, ऐसा समझ लो, बाद में पढ़ेंगे अच्छे से इसको भी। तो एसिड और बेस एक दूसरे को काट देते हैं, तो अगर किसी को एसिडिटी है तो मैं उसको बेस दूंगा। समझे बात को? जी। ठीक है,
आफ्टर ओवर ईटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? बताओ तुम लोग, लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा? सोच के देखो, एक बार फिर से repeat देखो देखो बुक में ही लिखा है तुम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? तीनों में से किस चीज को तुम रेमेडी यानी उसके तौर पे दोगे, एक की ठीक करने के लिए क्या दोगे? एसिडिटी को, यानी तुम्हें मतलब मैं बता देता हूँ, इसका मतलब ये वो पूछ रहे हैं इनमें से बेस कौन सा है। बेकिंग सोडा। हाँ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। क्यों? लेमन जूस अपन ने अभी देखा था, उसमें पीएच पेपर पे कि एसिडिक था। एसिडिटी होती तो हाँ विनेगर देखो तुम लोग के सामने लिखा है। हाँ बोल। नहीं नहीं कुछ नहीं। चलो ठीक है, तो विनेगर तुम्हारे सामने लिखा है एसिटिक एसिड होता है ना, ये भी एसिड है, लेमन जूस भी एसिड है, तो कौन सा बचा? बेकिंग सोडा ही बचा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा दिया जाता है। चलो ठीक है, और क्लियर होते जाएंगी ये चीजें, है ना, घबराना नहीं। अभी धीरे धीरे बहुत सारे जी। एसिड बेसिस याद होते ही जाएंगे तुम्हें, अपने आप ही होते जाएंगे चैप्टर जैसे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब दो क्वेश्चन है कि विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल चूजिंग द रेमेडी? क्या सोचा आपने चूज करते हुए? कि ये देखा अपन ने कि बेसिक नेचर किसका है इन तीनों में से, है ना, इनमें से तीनों में से बेसिक नेचर किसका है उसको देंगे ताकि एसिड को काट दे वो। श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेसिस टू नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट। तुमने बोला तुमने ऐसी नॉलेज यूज की होगी अपनी कि एसिड और बेस एक दूसरे को काट देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सार एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। तो अच्छा टेस्टेड लिखा था, है ना, तो उनने वो पूछ रहे हैं कि रिकॉल करो पुरानी क्लास में अगर पढ़ा था तो, कि अपन ने एसिड और बेस को कैसे अलग किया था टेस्ट करने के बिना, है ना, बिना टेस्ट किए अपन ने कैसे बताया था कोई चीज एसिड है बेस है। अब वो इंडिकेटर पे आ रहे हैं यानी। ठीक है, आ जाओ। यू ऑलरेडी नो दैट द एसिड्स आर सार इन टेस्ट, चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, है ना। अभी ठीक है, पहले से नहीं भी पता था तो अभी अपन ने समझ लिया। वेयर एज बेसिस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। इसको, ये जो पहली लाइन मैंने पढ़ी ना, एसिड्स आर सार इन टेस्ट, इसको अंडरलाइन करते जाओ जहां से मैं पढ़ रहा हूँ। एसिड्स आर सार इन टेस्ट, बताओ तीनों को मिल गया? जी मैं मैं तेरे को मिला? मिल गया। हाँ ठीक है ठीक है। एसिड्स आर सार इन टेस्ट लिखा है ना, वहां से अंडरलाइन करते जाओ। एसिड्स आर सार इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ये एसिड की डेफिनेशन है तुम लोग के लिए अभी 10th क्लास में, समझे? इसको याद रखना है। एसिड की डेफिनेशन पूछी तो एसिड्स आर सार इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, whereas bases are bitter and change the color of red litmus to blue। समझ गए? ये बेस की डेफिनेशन है, उसके आगे कर लेना अंडरलाइन। ठीक है, पता थी अपन को चीजें, इंग्लिश में लिख दिया हमने बस उसको। आ जाओ, उसके बाद क्या है? लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। अपन देख चुके हैं, दो थे, लिटमस और टर्मरिक। ठीक है, तो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। देख चुके हैं अपन, लिटमस क्या करता है? रेड एसिड में, बेस में ब्लू। बता सकते हो टर्मरिक का क्या था? टर्मरिक का एसिड में क्या था? एसिड में नो चेंज। नो चेंज। हाँ, यानी येलो, हल्दी, हल्दी है ना वो, तो येलो रहती है, ये तो अपन को पता है। ये तो एसिड में नो चेंज यानी येलो के येलो ही रहेगी। और बेस में कौन सा कलर हो जाएगा? येलो ब्राउन। अरे वो ब्राउनिश। नहीं येलोइश नहीं, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन है ना, मतलब उसका रेड और ब्राउन के बीच का थोड़ा कलर हो जाएगा, भूरा सा थोड़ा। ठीक है, अब देखो वो उन्होंने एग्जांपल भी लिया। हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ? करी में क्या होगा? वो तो हो गई हल्दी, थोड़ी बहुत डलेगी। तो ऑन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप व्हिच इज बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट। तो अगर आप कुछ साबुन से धोगे उसको तो और मतलब वर्स हो जाएगा, वो ब्राउन कलर का दिखने लगेगा। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड। अच्छा हाँ, ये एक दूसरी चीज है कि अपन ने अब साबुन से धोया उसको तो वो ब्राउन हो जाएगा। अब जब उसको अपन पानी से धोएंगे वापस से, तो वो बेस हटा दिया बेसिकली अपन ने, है ना। अपन ने क्या किया? उस बेस को रिमूव कर दिया पानी से धो के, तो वापस येलो हो गया अपना ओरिजिनल कलर में। बताओ ये बात पकड़ में आई? जी चलो ठीक है। When washed with plenty of water, यानी उसको पानी में जब बहुत टाइम तक डुबा के रखोगे बेसिकली, ऐसा। ओके, तो यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल, खुद से जो बनाए, सच एज मिथाइल ऑरेंज। देख लिया अपन ने कि एसिड में। बताओ जरा, मिथाइल ऑरेंज का क्या कलर होता है? रेड हो जाता है, ऑरेंज ऑरेंज। हाँ, और वो जो है बेस में कौन सा होता है? हाँ ब्लेस में हो जाता है वो। ऐसा समझो ना कि एसिड में देखो ऑरेंज है, रेड और येलो के बीच का है, एसिड में वो रेड चला जाता है
और बेस में येलो पे आ जाता है, नीचे आ जाता है, समझे? जी। चलो ठीक है। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन का क्या था, कलरलेस का, मतलब पिंक से कलरलेस हो जाएगा एसिड में, और बेस में क्या हो जाएगा, पिंक ही रहेगा, ठीक है। टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस, ठीक है। In this chapter, we will study the reaction of acid bases, how acid bases cancel out each other's effects, and many more interesting things that we, ठीक है। तो do you know भी पढ़ लेता हूं मैं, उसमें बस एक नई बात लिखी है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, उसमें जो लिखा है, ठीक है। उसमें लिटमस सॉल्यूशन की जो बात बताई ना, उसमें थोड़ा इस बारे में पता चलेगा अपन को। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई, समझे बात को, एक्चुअली में पर्पल रहती है, हाँ, उसका कलर एसिड में रेड हो जाता है, बेस में ब्लू हो जाता है, तो अपन ने उसको यूज करके पीएच, मतलब पीएच बोल रहा हूँ, उसको यूज करके लिटमस पेपर बना लिया फिर। तो लिटमस पेपर जो रहेगा वो अकॉर्डिंगली, मतलब रेड वाला जो होगा वो बेस में कलर चेंज करेगा, और ब्लू वाला सिर्फ एसिड में ही करेगा, तो इसलिए अपन को उससे ज्यादा फायदा मिला, वो कर लिया अपन ने। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन, लाइकन सुना है क्या नाम? काई को बोलते हैं मेरे ख्याल से लाइकन, एल्गे नहीं, काई को तो एल्गे बोलते हैं, चलो छोड़ो, ठीक है। लाइकन जो होंगे वो एल्गे और फंगाई का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ऐसा कुछ सुना है क्या? बताओ। नहीं, कोई बात नहीं, नहीं सुना तो पहली क्लास का शायद मेरे को ही पढ़ाया होगा, तुम लोग में शायद बुक अलग होगी। तो विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन, लाइकन जो होगा वो एक तरह का, एक समझ लो प्लांट होता है, ठीक है। अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा, छोड़ो 9th की कहानी है ना, ज्यादा जाना नहीं इस पे। एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर, नहीं सवाल आएगा इस पे ज्यादा, ठीक है। हाँ, when the litmus solution is neither acidic nor basic, जब सॉल्यूशन कोई एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है, तो कलर क्या रहेगा, पर्पल ही रहेगा, समझे बात को? जी। हाँ, लाइकन काई टाइप पर्पल ही रहेगा। हाँ काई, पर एग्जैक्टली काई नहीं होती वो, काई अच्छा ऐसा याद अगर कर सकते हो कि जैसे कोई दीवार होती है बहुत पुरानी टाइप की, तो उसके ऊपर एक हाँ, ग्रीन कलर का ऐसा कारपेट लाइट की कोई चीज दिख जाती है, देखिए हम्म, वो है लाइकन। एल्गे जो होती है ना, वो तो पानी के ऊपर ही ग्रो करती है, लाइकन जो है वो पत्थरों के ऊपर ज्यादा ग्रो करते हैं, इस तरह के रहते हैं वो। आ जाओ। तो व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल, तो पर्पल ही रहेगा, है ना। न्यूट्रल में कोई भी चेंज, कभी भी कोई भी चेंज नहीं आने वाला न्यूट्रल में, ठीक है। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, इनके याद करने की जरूरत नहीं है। रेड कैबेज लीव्स होती है, टर्मरिक का तो देख ही लिया अपन ने, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया एंड जेरेनियम, इनके याद करने की जरूरत नहीं है। which indicate the presence of acid or base in a solution, these are called acid base indicator और sometimes simply indicator, ठीक है। तो सिर्फ इंडिकेटर का मतलब भी वही होता है कि कलर वाले ही हैं। आ जाओ अगले पेज पे आ जाता हूँ, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, कोई डाउट। चलो देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था? जी ले। ठीक है, तो पहले अपन थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं, एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं। देखो अपन को क्या करना है, जैसे अब इंडिकेटर का यूज किया था, है ना, शुरू में अपन ने क्या डिस्कस किया था, यूज किया था कि एसिड बेस न्यूट्रल, इन तीनों को अलग अलग बता दे मेरे को, न्यूट्रल नहीं तो चलो एसिड और बेस तो कम से कम अलग अलग बता दे। तो अब मेरे को ये चीज ट्राई करके देखते हैं कि कैसे काम करने वाली है ना। ये है कोई सॉल्यूशन मेरे पास, सॉल्यूशन ए, ये है सॉल्यूशन बी, ये है सॉल्यूशन सी। तो अब मेरे को इनको बताना है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल है इन तीनों में से, समझे? तो अब तुम लोग, मैं कुछ बोल रहा हूँ उस हिसाब से ट्राई करके बताना मेरे को। मैंने इसमें लिटमस डाला इस सॉल्यूशन के अंदर, या फिर एक्चुअली इसको लेके उसमें डालूंगा लिटमस में, ठीक है। पर मैंने मान लो पीएच, नहीं कुछ नहीं बोला मैंने अभी तक, इतना बोला कि 3 सॉल्यूशन लिए मैंने, किसी एक में एसिड है, किसी एक में बेस है, किसी एक, कोई एक न्यूट्रल है, मेरे को पता ही नहीं कौन सा क्या है। अब मेरे को पता लगाना है वो, है ना, यही तो काम था इंडिकेटर का, ठीक है। तो लिटमस पेपर लिया मैंने और मैंने इसमें डिप किया लिटमस पेपर, और ये जो है लिटमस पेपर मैंने ब्लू लिया था, ठीक है, ब्लू लिटमस मैंने लिया था, और जैसे ही मैंने इसमें डिप किया ये हो गया रेड। बताओ मेरे को क्या है ये, ए वाला एसिड है, समझ गया ना। अब थोड़ी कहानी पर बदल जाएगी, ये एसिड है, अब इनमें क्या होगा, ये तो कोई एक न्यूट्रल इन दोनों में से एक बेसिक होगा, बेसिक होगा, हाँ। तो अब मैं जब लिटमस पेपर लेके आऊंगा
लिटमस पेपर, अगर मेरे पास सिर्फ एक ही टाइप का है, जैसे उसमें मान लो तो- ब्लू था। हाँ बोल, मैं क्या बोल रहा है? अगर कोई एक बेसिक है और एक न्यूट्रल है तो उसमें ब्लू पेपर डालेंगे तो दोनों में ही पता नहीं चलेगा। हाँ यही प्रॉब्लम है, वही यही प्रॉब्लम है कि भाई ब्लू लिटमस पेपर से तो इन दोनों में ही पता नहीं चलेगा। समझे ना बात को? इन दोनों में ही क्या होगा, ब्लू ही रहेगा, अपन को पहले से ही पता था। ठीक है, तो अब ऐसे केस में क्या करें? या तो ठीक है, अब ब्लू नहीं है तुम्हारे पास तो रेड यूज कर सकते हैं ना, तो रेड से फटाफट पता चल जाएगा कि ये वाला ब्लू वाला होगा, रेड हो जाएगा, और कोई एक होगा इन दोनों में से जिसमें रेड डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, तो वो बेस हो गया। और जिसमें रेड भी डालो तो भी सेम रहता है, ब्लू भी डालो तो भी सेम रहता है, तो ये कौन सा होगा बताओ? न्यूट्रल। न्यूट न्यूट्रल। तो ये वाली कहानी तो क्लियर है। एनसीईआरटी का भी इस लेवल के आगे भी चली जाती है, वो बोलती है मेरे पास सिर्फ ब्लू है और 3 सॉल्यूशन है, एसिड बेसिक न्यूट्रल, कैसे बताओगे? है ना, तो ये कहानी अब हल्की सी आगे की है। मैं ब्लू लिया, एक में डाला, एसिड मेरे को पता चल गया। तो ठीक है, जो रेड हो जाएगा उसको अगर वापस से बेस में डालेंगे तो फिर ब्लू हो जाएगा। नहीं नहीं, वापस बोल, क्या बोला? मतलब जो ब्लू पेपर था उसको एसिड में डाला तो रेड हो गया। अब वो जो रेड वाला पेपर आया हाँ हाँ उसको अगर बेस में डालेंगे तो वापस ब्लू हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, ये भी कर सकते हैं, सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैंने कोई एक पेपर लिया ब्लू, वो रेड हो चुका है। समझे ना तुम लोग क्या बोल रहे हैं? वो मैं इन दोनों में से किसी एक में डाला तो ब्लू हुआ, अगर तो वो हो गया बेस। बताओ, बात समझे? हाँ एकदम सही है। या मतलब जो जनरल आंसर है इसका, मैं वो भी बता देता हूँ एक बार, कि जो इन दोनों में से कोई एक क्या है, बेसिक होगा। तो जो मैं एसिड लूंगा, अगर मैंने ये एसिड ले लिया, एसिड का मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया जो कि कैसा है, रेड कलर का हो चुका है, इसमें लिटमस डाल चुका हूं मैं, है ना, वो भी कुछ काम करने वाले हैं अपन। अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक सॉल्यूशन की ड्रॉप इसमें डाल दी, है ना, थोड़ी सी ड्रॉप्स इसमें डाली इस सॉल्यूशन की, तो देखा मैंने कोई चेंज नहीं आया, तो ये हो गया न्यूट्रल। है ना, जो पेपर से तूने बोला ना वही काम अपन सॉल्यूशन में करने वाले, क्योंकि पेपर में जो रहेगा, मतलब यूजुअली रिएक्शन होती नहीं, क्योंकि पेपर ड्राई हो जाता है बहुत जल्दी। छोड़ अभी इतना मत समझ, वो परमानेंट टाइप का चेंज हो जाता है उसमें, ऐसा समझ ले। आ जाओ। अब मैंने सी वाला जब डाला इसमें, तो क्या हुआ, इसका रेड कलर डिसअपियर होने लगा, कम होने लगा, या फिर ब्लू की तरफ जाने लगा, ऐसा बोल दो। तो सी वाले को क्या बोलूंगा मैं, बेस बोलूंगा। बताओ, समझे? जी हाँ। है ना, तो पेपर से अपन यूजुअली एकदम नहीं करते, अपन क्या करते हैं, अगर एक एसिड मिल गया या फिर मान लो रेड दिया था मेरे को लिटमस पेपर, तो एक बेस मिल जाएगा, तो अपन उस बेस का सॉल्यूशन थोड़ा सा लिटमस डाल के उस बेस का सॉल्यूशन बना लेंगे। अब मैंने न्यूट्रल वाला डालूंगा तो सॉल्यूशन वैसा का वैसे ही रहेगा कलर, पर जब मैं एसिड डालूंगा उस सॉल्यूशन का कलर चेंज होने लगेगा। बताओ, समझ गए तीनों बात? हाँ। जी हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहो तो, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब में, बीकर है, कुछ भी हो सकता है। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर। बताओ डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है, नॉर्मल एसिड बेस या न्यूट्रल? हाँ न्यूट्रल होता है, नॉर्मल नहीं, न्यूट्रल बोलना है। ठीक है, न्यूट्रल होता है। एंड द अदर टू कंटेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, देखो अब बात पकड़ में आई ना, जी सिर्फ रेड दिया है मेरे को, तो कैसे आइडेंटिफाई करूंगा मैं? तीनों में डिप करके देखूंगा, किसी एक में तो ब्लू होगा क्योंकि एक बेसिक था कोई, है ना, तो उस ब्लू को मैंने क्या किया, अलग कर लिया, उसका एक सॉल्यूशन बनाया लिटमस के साथ, तो अब मेरे पास एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ना, अब मेरे पास एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में मैं जब एसिड डालूंगा तो कलर चेंज होगा, इसका रेड की तरफ जाने लगेगा, तो वो एसिड हो गया और बचा हुआ न्यूट्रल होगा, या फिर पहले न्यूट्रल डाला तो अपन को पता चल जाएगा कि कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? जी आ गई। हाँ। चलो ठीक है, आ जाओ, मैं एक्टिविटी पढ़ रहा हूँ। अब एक्टिविटी में जो है मेन चीज जो है वो मैं बता देता हूँ, उन्हें अलग अलग सॉल्यूशंस लिए हैं, है ना, सॉल्यूशन या मतलब चीजें लिए उन्हें अलग है, और पता लगाना है कि एसिडिक होंगी या बेसिक। तो अब देखो, इसलिए मैंने वो पहले से ही तुम्हें थोड़ा याद करा दिया था, जितने भी नाम मैंने लिखवाए थे ना, इसी एक्टिविटी से लिए मैंने, और इसके अलावा ज्यादा है भी नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये बताओ मेरे को, नाम से समझ में आ रहा है कि एसिडिक होगा। HCl। तो उनने नीचे एक टेबल दी हुई है, हाँ HCl जो है एसिडिक होगा, तो नीचे उन्होंने टेबल दी हुई है, टेबल 2.1 दिख रही है, जी उसमें थोड़ा मेरे को बताना, रेड लिटमस पेपर में जब मैं HCl को डालूंगा तो कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। होगा ब्लू। नहीं होगा, क्योंकि भाई
नहीं 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 होगा, सोच के देखो, रेड एसिड लिटमस है, नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं। हाँ एसिड ही तो है HCl, हाँ नहीं होगा है ना, क्योंकि एसिड है HCl, तो रेड में कोई चेंज नहीं देगा। ब्लू में क्या हो जाएगा, चेंज। रेड हो जाएगा। चेंज होगा, नहीं नहीं हाँ ब्लू लिटमस पेपर रेड, हाँ ठीक है सही बोल रहा है, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। चेंज क्या होगा कि ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। उसके बाद है फिनोल्थलीन, फिनोल्थलीन रेड मतलब एसिड के साथ क्या करेगा, कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा एसिड के साथ, रेड हो जाएगा। रेड हो जाएगा है ना, ऑरेंज होता है तो रेड हो जाएगा। ठीक है, तो HCl का अपन ने देख लिया, इस तरह से होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का भी सेम रहेगा क्या, बताओ, जी से। हाँ हाँ है ना, एसिड है वो भी। नाइट्रिक एसिड का भी सेम और एसिटिक एसिड का भी सेम रहेगा। उसके बाद से कहानी बदल जाएगी, उसके बाद से सारे हाइड्रोक्साइड वाले जो है वो क्या है, सारे बेसिस हैं, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक काम कर लो इस पे, मतलब ये जो लिखे हैं ना सारे, इनके ऊपर कुछ टिक या स्टार लगा दो कि यहाँ पे नजर जाए। सारे नाम उनने बेसिकली दे दिए ना एसिड के, हाँ इंपॉर्टेंट है वो, है ना, याद रहेंगे। या तो बॉक्स बना लो उसके ऊपर, जहां भी लिखा है वो स्टार बना लो, कुछ कर लो वहां पे कि ध्यान जाए वहां पे। ठीक है, तो अब आ जाओ बेसिस पे देखते हैं अपन। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे जो हाइड्रोक्साइड है ये रेड लिटमस पेपर में चेंज देंगे कि नहीं देंगे, देंगे। हो ब्लू। जाएगा। रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। ब्लू हो जाएगा। हाँ ब्लू लिटमस पेपर का क्या होगा, नो। ब्लू ही रहेगा। हाँ कोई चेंज नहीं आया। गोपाल तू क्यों नहीं बोल रहा, तू भी बोल। हेलो, मैं बोलता हूँ भैया, बोल रहा हूँ मैं तो। चल बोल रहा है, ठीक है, हाँ अनम्यूट हाँ, करके बोल। फिनोल्फथलीन जो है वो क्या करेगा, उसमें क्या होगा बेस का, बताओ। बेस पिंक बेस हो का जाएगा। होगा वो रेड, ब्लू, रेड। नहीं नहीं, पिंक कलर का वो खुद ही होता है ना, हाँ तो बेस में कोई चेंज पिंक आता ही ही नहीं है उसमें, तो रहेगा। पिंक का पिंक ही रहेगा। हाँ मिथाइल ऑरेंज का क्या होगा बताओ, ये येलो हो जाएगा। येलो हो जाएगा। चलो ठीक है, इसके बाद अपन ने कलर वाले तो सारे याद हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या है, दीज इंडिकेटर्स, आगे का पढ़ रहा हूं मैं, नीचे जो दिया है ना, दीज इंडिकेटर्स टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। तो ये कौन से हैं, कलर वाले इंडिकेटर, कलर बेस्ड या विजुअल इंडिकेटर है ना। उसके बाद देयर आर सब सब्सटेंसेस हुज ओडर चेंजेस, है ना, ओडर यानी स्मेल, स्मेल या ओडर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। These are called olfactory indicators. बता दिया मैंने, तो लेट अस ट्राई पुट सम इंडिकेटर। ठीक है, एक्टिविटी पढ़ने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है थी, बस तुम्हें इतना याद होना चाहिए कौन कौन से थे, तो वो अंडरलाइन भी कर लो। जी। पेज नंबर 19 पे आओ, एक्टिविटी के जस्ट नीचे देखो तीनों के नाम लिखे, वेनिला, अनियन एंड क्लव, दिख रहा है, हाँ अंडरलाइन कर लो उनको। कर ले। वनीला, अनियन एंड क्लव कैन बी यूज्ड एज olfactory indicator on the basis of your observation। हाँ ठीक है, कर सकते हैं, मतलब एक्टिविटी से यही पता चल रहा है अपन को, इन तीनों को कर सकते हैं। तो अब बताओ मेरे को, वेनिला, अनियन और क्लव, इन तीनों में एसिड में क्या होगा, अनियन। याद करो। हाँ ये तीनों जो थे अपने olfactory इंडिकेटर, एसिड में ये लोग अपनी स्मेल रिटेन करके रखेंगे या छोड़ देंगे, चेंज कर लेंगे उसमें, चेंज करके रखे। रिटेन करेंगे। हाँ एसिड में रिटेन करके रखेंगे, बेस में छोड़। और चेंज कहाँ पे करेंगे, बेस में। हाँ बेस में चेंज हो जाएगी स्मेल इनकी। ठीक है, याद रहेगा। जी। हाँ तीनों में सेम कहानी थी। चलो ठीक है, इसके बाद का पार्ट कल से अपन देखते हैं। एक चीज और रिवाइज कर लेते हैं।